इस आदमी ने एक किताब उठाई और गुस्से में दीवार की तरफ फेंक दी। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब किताब सीधे दीवार के पार निकल गई। उसे शक हुआ और वो धीरे धीरे उठकर दीवार को चेक करने लगा। पता चला कि दीवार के ऊपर अखबार चिपका हुआ था और उसके पीछे एक सुरंग खोदी गई थी। क्या कोई कैदी इसी रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था? बिना समय गवाए उसने तुरंत डिटेक्टिव को बुलाया। डिटेक्टिव मौके पर पहुंचा और सुरंग का मुआयना करने के लिए अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जाकर उसने पाया कि सुरंग पूरी नहीं खोदी गई थी। उसका रास्ता आधे में ही खत्म हो रहा था। सुरंग तिरछी और खतरनाक थी। बाहर निकलते वक्त डिटेक्टिव फिसल गया और उसकी टांग लगभग टूटने से बची। उसने गार्ड्स को खींचने का इशारा किया और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। जब सुरंग की लंबाई नापी गई तो पता चला कि ये 30 मीटर गहरी थी। जेल 30 मीटर गहरी थी। अधिकारियों के लिए ये एक पहेली थी कि किसी कैदी ने सिर्फ 6 महीने में इतनी गहरी सुरंग कैसे खोद ली। डिटेक्टिव ने पास पड़ी एक चम्मच उठाई और उसे देखकर तुरंत समझ गया, कैदी ने इसी चम्मच से दीवार खोदी थी। कैदी एनी हर दिन मिलने वाले खाने से सुरंग खोदने का काम करती थी। वो सू को दीवार पर लगाकर उसे गीला करती, जिससे मिट्टी और ईंटें कमजोर पड़ जाती। फिर वो चम्मच का इस्तेमाल करके दीवार को धीरे धीरे काटती। मिट्टी को छुपाने के लिए एनी ने एक अनोखा तरीका निकाला। वो जेल की लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें मंगाती, ये कहकर कि उसे पढ़ने का शौक है। असल में वो उन किताबों का इस्तेमाल दीवार को छिपाने के लिए करती थी। मिट्टी को किताबों के पन्नों पर फैलाकर गीला करती और दीवार पर चिपका देती। देखने में ये बिल्कुल असली दीवार लगती। जब भी उसे खुदाई करनी होती वो किताबें हटाकर काम शुरू कर देती। बची हुई मिट्टी को वो खिड़की से समुद्र की तेज हवाओं में फेंक देती। धीरे धीरे 6 महीने की मेहनत के बाद सुरंग पूरी हो गई। एनी ने इस दौरान अपनी हरकतों को इतनी सफाई से छुपाया कि बाकी कैदी और गार्ड्स ने उसकी मौजूदगी तक नजरअंदाज कर दी। उसने खुद को पढ़ाई और किताबों में व्यस्त दिखाया, जिससे उस पर किसी को शक न हो। आखिरकार भागने का दिन आ गया। उसने गार्ड्स को चकमा देने के लिए सुरंग का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए किया। असल में उसका असली प्लान बिल्कुल अलग था। जब सभी कैदियों को गिनती के लिए बुलाया गया तो एनी गार्ड्स की गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसने खुद को गाड़ी के नीचे छुपा लिया। गार्ड्स ने जब खाना लेकर उसकी कोठरी में देखा तो पाया कि वो गायब है। अलार्म बजा। गार्ड्स ने सुरंग में जाकर देखा, लेकिन वो सुरंग झांसा देने के लिए बनाई गई थी। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, एनी जेल से बहुत दूर निकल चुकी थी। उस आदमी ने रोबोट चार्जिंग एरिया में कुछ अजीब देखा, खासकर चार्जिंग स्टेशन 206 के सामने। वहाँ जमीन पर एक चमकदार पैच था। जब वो पास गया तो देखा कि स्टील की प्लेट को आईने जैसा चमका दिया गया था। क्या रोबोट सच में इंसानों के बनाए नियम तोड़कर आईने में खुद को देख सकते हैं? तभी एक रोबोट चार्जिंग के लिए अंदर आया। जैक ने ध्यान से उसके सामने लिखे नंबर को देखा। ये वही था, रोबोट 206। हैरानी की बात ये थी कि वो रोबोट चार्जिंग छोड़कर बाहर जाने लगा। जैक ने कुछ सेकंड देखा, फिर समझा कि उसे इसका पीछा करना चाहिए। रोबोट 206 पहले ही टनल में घुस चुका था और मुड़कर जैक को देख रहा था। कुछ पल की नजरें मिलने के बाद रोबोट तेजी से भाग गया। जैक भी उसके पीछे टनल में घुस गया और देखा कि एक दरवाजे से धुआं निकल रहा था। रोबोट ने लोहे के दरवाजे को वेल्ड करके बंद कर दिया था। जैक टनल में आगे बढ़ता गया, ये जानने के लिए कि वो दरवाजा कहाँ जाता है। थोड़ी देर में वो टनल के बाहर पहुंचा। बाहर एक खतरनाक झुग्गी इलाका था जो कंपनी की सीमा से बाहर था। वहाँ कोई भी गया तो सुरक्षित नहीं रह सकता था। अचानक गोलियों की आवाज आई। जैक ने खुद को पहचानाने की कोशिश की, लेकिन बाहर के सैनिकों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। शहर से बाहर हर कोई दुश्मन माना जाता था। जैक जान बचाकर भागा और एक सुनसान शिपिंग कंटेनर में छिप गया। हैरानी की बात ये थी कि वही रोबोट भी वहाँ छिपा हुआ था, अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को घुमाते हुए दिख रहा था। जैक उस डिब्बे में क्या था ये जानना चाहता था, लेकिन रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक जैक ने पास रखी पेट्रोल की बोतल गिरा दी। रोबोट ने वेल्डिंग गन चालू की और एक चौंकाने वाले मोड में डिब्बे का रहस्य छुपाने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग को तोड़ते हुए खुद को नुकसान पहुंचा लिया। जैक समझ नहीं पाया, जब रोबोट बनाए जाते हैं तो उनके कोर में आज्ञा पालन कोड किया जाता है, फिर ये कैसे नियम तोड़ सकता है? रोबोट को लैब वापस लाया गया, लेकिन इंजीनियर्स ने जैक की बात पर यकीन नहीं किया। उनका कहना था कि कोड में कोई गलती नहीं हो सकती। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें कुछ सेंसर्स और एक न्यूक्लियर पावर बैटरी मिली। ये बैटरी दुर्लभ थी, लेकिन रोबोट के लिए बेकार थी। अगर कोई रोबोट इसे इस्तेमाल करता तो ज्यादा ऊर्जा के कारण उसका कोर जल जाता। इंजीनियर्स ने रोबोट को मेंटेनेंस सर्किट से जोड़कर जबरदस्ती उसका कोर रिब्यूट किया, जिससे रोबोट थोड़ी देर के लिए चालू हो गया। जैक ने तुरंत पूछा कि इस बैटरी का क्या मतलब था, किसने रोबोट को बदला और उसने पेट्रोल से खुद को क्यों नुकसान पहुंचाया। जैसे ही रोबोट जवाब देने ही वाला था, वो अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। उसकी आंखों से 2 ऑनेल की धारें निकली और उसका कोर कंप्यूटर पूरी तरह से नष्ट हो गया।